वृंदावन के श्री काठिया बाबा जब आए तो अपने शिष्य के साथ बैठे। ओरछा के नरेश दर्शन करने आए। उस समय उनके फेस को तो देखकर लगता नहीं था कि वो काठिया बाबा इतने बड़े संत हैं। चेला से रोटी के लिए लड़ रहे थे। तो यह बात भी असत्य साबित हो गई कि द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अमूमन ये नहीं भी हो सकता। काठिया बाबा को पहचानने से इनकार कर गए वो, उनके बिहेव से, उनकी वाणी से, उनकी चंचलता से, उनकी लड़ाई से और शिष्य के प्रति उनका रोष एक रोटी के लिए। और राजा वापस चला गया। इसलिए फेस भी माइंड का इंडेक्स होगा ही होगा, ये कहना बहुत कठिन है कपट के युग में, क्योंकि भीतर विष भरा हुआ भी हो तो मुख तो चंद्रमा जैसा लोग बना के रखते हैं। पुराने जमाने में विषकन्या कही जाती थी। चेहरे इतने सुंदर हुआ करते थे, हाव भाव इतना सुंदर हुआ करता था, उनके लटके झटके इतने असज्जन की तरह हुआ करते थे, और मैं कहूं एकदम सती की तरह कि कोई भी धोखा खा जाता था। और फिर अपने विष के प्रभाव से वो राजा को, सैनिकों को मार डालती थी। इसलिए फेस माइंड का इंडेक्स हो ही, यह जरूरी नहीं है। आप चाहें तो अभ्यास के द्वारा इसे छुपा सकते हैं। आईने के सामने एक दिन अभ्यास कर लो, भीतर से नफरत होने के बाद भी प्रेम का चेहरा बनाने का, वो बन जाएगा। अभ्यास अगर तगड़ा हो। और आप फिल्मों में देखते ही हैं, एक नंबर के लोभी, कामी, भ्रष्ट लोग, और कैसे ईमानदार का रोल कर लेते हैं, कोई पुलिस का रोल कर लेता है, कोई गांव की एकदम संस्कारी कन्या का रोल कर लेती है, जबकि एकदम नीलबटा सन्नाटा है वो, उसके बाद भी गांव की लड़की का रोल कर लेती है। और जो सचमुच की गांव की कन्या है, सीधी सादी, वो भी चक्कर खा जाते हैं कि इतनी सीधी मैं भी हूं कि नहीं। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ये नहीं हो सकता। या आप अपने एक्टिंग से बदल सकते हैं। सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। विरल आनंदम, आपका अपना चैनल सनातन भारत।